Big story of the hour, the Gen Z students have staged a peaceful protest march in Jharkhand today, demanding the resignation of the state education minister over key youth issues. Hundreds of young protesters took to the streets, raising concerns about education quality, employment opportunities and other pressing issues affecting the youth. Organizers described the march as completely peaceful, with participants calling for immediate government action and accountability. Manish Mehta on the telecast with me. Manish, talk to us about these protesters who have now landed on the streets. How many of them are there protesting against the paper leak? एक हफ्ते से ऊपर से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और इसमें लगातार जो है झारखंड के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। और कई ऐसे उसमें स्टूडेंट्स हैं जो बकायदा कई एग्जामिनेशंस के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो ऐसे में वो यहाँ पर आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। और फिर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने जो घर है वो वापस लौट जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बच्चों का, छात्रों की बस एक ही मांग है, वो ये है कि झारखंड में होने वाली तमाम परीक्षाएं, चाहे वो जेपीएससी के द्वारा हो या फिर जेएसएससी के द्वारा ली जा रही है, इन तमाम परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी आए। दूसरा, जो परीक्षाएं हाल के दिनों में ली गई हैं और जिसको लेकर के कई तरह के गंभीर आरोप जो है वो लग रहे हैं, कई साक्ष्य भी सामने आए हैं और इस पूरे मामले में सीआईडी की भी जांच चल रही है। तो ऐसे में तमाम जो डॉक्यूमेंट सामने आए, निकल करके आए, इसके आधार पर वो साफ कह रहे हैं कि इन परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, इन परीक्षाओं को कैंसिल किया जाए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी तय करने की बात कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच तीन बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आज दिन भर जेपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, जो जानना बेहद जरूरी है। पहला, स्टूडेंट्स अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जेएलकेएम, जो जयराम महतो की पार्टी है, उससे जुड़े हुए देवेंद्र नाथ महतो जो है वो लगातार 2 दिनों से आमरण अनशन पर इसी जगह पर एक अलग टेंट में बैठे हुए हैं। वो उनकी भी मांगे सेम है, लेकिन वो ये आमरण अनशन कर रहे हैं। तो इस वक्त एक तो प्रोटेस्ट जो है वो उसको व्यापक रूप से जन समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और तमाम पार्टियां, चाहे वो सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो, सब एक ही बात कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं वो सरकार से इस पूरे मामले में सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की खासकर जिक्र करना बेहद जरूरी है। बीजेपी मुख्यमंत्री को घेरते हुए नजर आ रही है, जबकि अगर जेएमएम या कांग्रेस की बात करें तो वो बीजेपी के शासनकाल की याद दिलाते हुए उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके शासनकाल में ही जेपीएससी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, आपने समय पर एग्जाम नहीं लिया और आपकी वजह से ही आज ये स्थिति हो गई है छात्रों की। लेकिन सियासत अपनी जगह है। इस बीच सीआईडी ने आज ताबड़तोड़ झारखंड के 18 जगह पर जो है रेड की है और इस रेड के दरमियान जो है कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है सीआईडी के हाथ लगे हैं। सीआईडी की तरफ से ऑफिशियल जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि अभय तिवारी, जिसे एक मेन एक्यूज्ड बताया जा रहा है कि उसने इस पूरे एग्जामिनेशंस में कई बच्चों से पैसे लिए और उन्हें नौकरी दिलाने का वादा किया, कई को एग्जाम भी पास कराए। तो ऐसे में अभय तिवारी को पहले ही सीआईडी की टीम ने अरेस्ट कर लिया है और उसके आधार पर जो जांच सीआईडी ने अभी तक जो जांच की है उसमें से एक महत्वपूर्ण इनपुट ये दिए है कि लगभग 5 सालों में अभय तिवारी ने 10 एग्जाम खुद क्रैक किए हैं, जिसमें न सिर्फ झारखंड के जो कैसे जेपीएससी या जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम्स लिए जाते हैं वो उन एग्जाम्स को क्रैक किया, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें या इस तरह के और भी जो कई एग्जाम्स होते हैं, उसको भी बाकायदा उसने क्रैक किया था। ऐसे में सीआईडी ने अपने जो प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा है कि आखिर अभय तिवारी ने यहाँ पर तो मान सकते हैं कि उन्होंने एग्जामिनेशंस को प्रभावित करके सेटिंग करके पेपर्स को क्लियर किया है, लेकिन सेंट्रल के द्वारा जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं उसको उसने कैसे क्रैक किया है। तो अब इस मामले में भी